हेलो दोस्तों, आपको एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदया जूनियर क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर कल जैसा कि आप लोग से वादा किया था कि मैं लाइन बाय लाइन ग्रामर का सेक्शन, मतलब जो संस्कृत से रिलेटेड हो या हिंदी से रिलेटेड हो, वो ग्रामर हम लाएंगे और सीरियल बाय सीरियल पढ़ाएंगे। और उसमें हम सबसे पहला सिलेबस में बताए थे संधि। तो संधि लेकर आ गया हूँ आज। देखिए यहाँ संधि बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसको मैं बारी बारी से डिफ़ाइन करूँगा, मतलब अच्छी तरह से समझाऊँगा कि संधि होता कैसे। और ये सबसे पहले तो बता दूँ कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड के सिलेबस की बात करें तो ये संधि से 4 मार्क्स आते हैं। और आजकल के जैसे पैटर्न आज चुके हैं तो इसका कोई कहना ही नहीं। 4 मार्क्स कोई लिमिट नहीं है, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और यह सबसे ख़ास बात यह है कि संधि में 3 प्रकार होते हैं और तीनों में से स्वर संधि सबसे ज़्यादा, स्वर संधि से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और व्यंजन और विसर्ग से बहुत ही कम, विसर्ग से तो नहीं के बराबर भी पूछा जाता है, लेकिन स्वर संधि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम पूरे संधि को विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए चालू करते हैं यहाँ अपना संधि। तो सबसे पहले चैप्टर्स का नाम है संधि। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ आएगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना सुविधा अवेलेबल नहीं है कि बैकग्राउंड साउंड को भी हटा सकूँ। तो ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड साउंड पर ध्यान नहीं देना है, हमारी साउंड पर ध्यान देना है। तो चैप्टर का नाम है संधि। और सबसे पहले संधि का चैप्टर का नाम है, तो संधि आखिर होता क्या है पहले जानना होगा। हाँ, मानते हैं एग्जाम में नहीं पूछता है संधि का प्रकार, तो सॉरी डिफिनेशन, लेकिन जानना तो ज़रूरी है ना। जानना ज़रूरी है, तब जाकर हम संधि पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। तो आइए संधि का डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो लिख रहे हैं यहाँ कि जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से, वर्ण क्या होता है अगर नहीं पता है तो तुरंत अभी यहाँ बताएंगे हम। जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, जो वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब समझते हैं ना, उसमें अर्थ में चेंजिंग, उसमें जो बदलाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कोई अर्थ स्पष्ट हो जाए, है ना, उसे हम संधि कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग ने बचपन में टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया संधि, लेकिन वहाँ पे हमें संधि 5-10 संधि बनाने के लिए दी जाती थी। और जैसे मतलब कहा जाता था कि सु प्लस आगतम स्वागतम याद हो जाता था हम लोग को, विद्या प्लस आलय विद्यालय याद हो जाता था। हम लोग सर जी को देते थे, सर जी देते थे क्लास में, हम आराम से बना करके दे देते थे सर को, जो याद होता था। लेकिन वही संधि जो याद नहीं होता था, हमें मतलब डायरेक्टली याद कराया जाता था वहाँ पे, और जो याद नहीं होता था तो हम लोग फंस जाते थे, वो सर बना देते थे और वो भी याद कर लेते थे। लेकिन अब ऐसी नहीं करनी है, हम लोग बड़े हो चुके हैं और स्टैंडर्ड 10th 12th जो भी कहें सब में पूछे जाते हैं ये ग्रामर सेक्शन में संधि। ये हिंदी रहे चाहे संस्कृत, बात एक ही है, हिंदी या संस्कृत दोनों में एक ही चलेगा। तो बात करते हैं कि वैसे रटना तो नहीं है कि 10 संधि 50 संधि रटवा दिए कि भाई इतना देख लो इसका ये संधि होता है। वैसे क्वेश्चन आने वाले भी नहीं है, वैसे आएंगे भी नहीं। और आ भी गए बाई चांस तो ठीक है और अच्छा बात है, और नहीं ऐसे तो आसान नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। वो तो बचपन में थे तो वैसे रटवा दिया जाता था, लेकिन अब बारीकी से संधि बनाना सीखेंगे, संधि को बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। संधि को बनाने का मेरे पास मेरे समझ से, मेरे आइडिया से, मेरे विचार से 3 स्टेप है, और वो 3 स्टेप सीख जाना है। संधि कैसे बनेगा वो 3 स्टेप में देखते हैं यहाँ। तो एग्जाम्पल पहले तो ये समझे होंगे, वर्ण आता है, वर्ण नहीं समझे होंगे तो वर्ण यहाँ देखिए, वर्ण तो जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसको वर्ण कहते हैं। देखिए ना यहाँ का, ये अभी वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको खंडित और टुकड़ा कर सकते हैं। कैसे? आधा क प्लस अ मिलेगा तब ना क बनेगा। तो ये क नहीं है, लेकिन ये वर्ण हुआ, ये वर्ण हुआ। अब इसे तोड़ नहीं सकते, इस दोनों को तोड़ नहीं सकते हैं। और इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्ण भी 2 तरह के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। क्लियर? जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है? अगर थोड़ा स्पीड बोल रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करेंगे। और वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला। तो चलिए वर्ण ये वहाँ हो गया,
वर्ण को हटाते हैं यहाँ से, हम लोग को संधि पर फोकस करनी है कि संधि आखिर बनता कैसे है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ इति प्लस आदि, आप लोग को हम जानते हैं कि छटपट्टी ले ले होगा, बेचैनी छाए ले होगा, इति प्लस आदि और इत्यादि होता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है जो देख रहा हो। जो नहीं जानते और अच्छी बात है कि नहीं जानते हैं, इम्तिहान से देखें, पेशेंस बना कर देखेंगे। लेकिन देखिए छटपटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं कि इति प्लस आदि इत्यादि होता है, कौन नहीं जानता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं। फिर भी इसको हम लोग को सीखना होगा कि आखिर ये बनता कैसे, इत्यादि हुआ तो हुआ कैसे हुआ, क्योंकि इत्यादि की जगह तो कुछ भी और आ सकता था संधि, और वो याद ना हो तो कैसे बनेगा। और उसी के लिए हम लोग यहाँ बनाने के लिए सीखेंगे 3 स्टेप में। तो देखिए प्रथम स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि धन चिन्ह दिख रहा है ना, ये धन चिन्ह, इस धन चिन्ह के आसपास के वर्ण को अलग करेंगे, ठीक है। ये जो धन चिन्ह है इसके आसपास के वर्ण को हम लोग अलग करेंगे, वो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम बस वर्ण को अलग करेंगे। क्लियर? पहला स्टेप याद रखना है। तो चलिए पहला स्टेप को फॉलो करते हैं और उसके आधार पे हम बनाने की कोशिश करते हैं कि पहला स्टेप कैसे होता है, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखना है ई, और इसमें से आप बताओ तो भाई इसके में कौन सा वर्ण है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वर्ण है, सबसे पहले कौन सा वर्ण अलग होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो अगर किसी शब्द में या किसी चीज़ में अगर वर्ण छिपा रहता है तो सबसे पहले स्वर वर्ण बाहर आकर खड़ा होता है, उसके बाद ही कोई अलग होता है। तो यहाँ देखिए ना, सबसे पहले इसमें ती में ई वाला स्वर लगा हुआ है, तो ये स्वर हमें ही निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा। अगर ती में से यहाँ देखिएगा, अगर इसको अलग अलग करें तो आधा त प्लस ई मिल के बनेगा, इसी तो मिलकर बनता है ती। ऐसे अगर इस तरह से रहे इस तरफ से, तो हमें ई कैसे मिलेगा, आधा त प्लस बड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और इसी प्रकार से ही यहाँ से आधा त बच गया, आधा त को ई फिलहाल इस तरह से लिखते हैं, हम जानते हैं कि आधा तो वैसे भी लिखाता है, और इस तरह से लिखते हैं। और प्लस, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ई आधा त बच गया, इसमें से कौन निकला, ई निकला, प्लस ई निकला, देखिएगा ध्यान से। छोटका ई निकला ना, छोटी ई निकला, तो छोटी ही निकाल दिए। और ये मेन प्लस जो है उसको तनी बड़ा ही रखेंगे, और हम बोले थे कि इसी के आसपास के वर्ण को अलग करेंगे, तो इधर ई था अलग कर लिए, और इधर अम्पैया है उसको भी क्या कर लेंगे, अलग कर लिए, और इधर बच गया दी। पहला स्टेप किसको समझ में आया, जिसको अच्छा समझ में आएगा वो प्लीज़ कमेंट कर देंगे एक बार कि हाँ सर हमें बहुत अच्छा समझ आया। हमें हिम्मत बढ़ती है, क्या बोलते उसको, मतलब विश्वास बढ़ता है कि हाँ यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहिए, किसी को लाभ हो रहा है, ठीक है ना। इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमको एनर्जी मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब पहला स्टेप ख़त्म, नहीं सीखे होंगे, अभी एग्जाम्पल बहुत पड़ी है, सब एग्जाम्पल में बार बार बताएंगे, ठीक है ना। तो अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता क्या है, तो ये मेन प्लस के आसपास के वर्ण जो हम लोग अलग किए ना, उसी का संधि होता है, और किसी का संधि नहीं होता, उससे लेना देना नहीं है, इससे और इससे हमें लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लेना देना है। जो मेन प्लस है ना, मेन प्लस के आसपास वाले वर्णों की संधि होती है। अभी तो संधि के डिफिनेशन दिए हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो विकार उत्पन्न करेंगे, और उसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं ना, वर्ण मिलता है। बाकी सबसे हमको मतलब भी नहीं है, दी से और ई से, इससे मतलब ही नहीं है। तो चलिए वर्ण आ गया ना, इस वर्ण को अब ऐड करते हैं, यानी ज्वाइंट करते हैं, यानी संधि करते हैं, जुड़ाव करते हैं, तो देखिए क्या मिलता है। और थोड़ा सा आश्चर्य होगा आप लोग को कि आखिर ये हो कैसे गया। अगर आश्चर्य होगा तो इसके लिए तो आगे पढ़ना पड़ेगा, और आगे हमको ये पता चलेगा। अभी तो संधि बता रहे, संधि का एग्जाम्पल बता रहे, तो डायरेक्ट ही बताएंगे, और डीपली पढ़ना है तो इसमें आना पड़ेगा, और इसमें बताएंगे, कल के वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ई प्लस अम्पैया मिल के या बनता है, क्योंकि एक संधि होता है कि ई उ री के बाद भिन्न स्वर है, तो ई का आधा य हो जाता है, यानी इसके बाद भिन्न स्वर है मतलब अलग है, तो इसका आधा य हो गया था,
आधा य, लेकिन इसमें आ के जुड़ा तो ये हम पे या कर दिया, यानी ई प्लस आ का भी फिलहाल इतने जानिए कि ई प्लस आ के मिलने से क्या बनता है, या बनता है, ठीक है ना, या बना। और ये सेकेंड स्टेप है कि जो मेन प्लस है ना उसके आसपास के वर्णों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, जोड़ दिए, या बन गया। बस इतना ही याद रखना है, अभी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप तो हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो जुड़ के आता है ना, बनता है ना, हमें मिलता है बन करके, ये सीधा सीधा इनने वाला के पास जाएगा, कितने वाला के पास, इनने वाला के पास। हमेशा ये जो बन के तैयार होता है ये हमेशा इधर आके जुड़ता है। तो आइए जोड़ते हैं हम लोग। इधर ई था, आधा तो था, और ये हम पे आ गया ना, इधर जुड़ेगा ना, और बच कौन गया मेरे भाई, दी इधर से, तो ये बन गया इत्यादि। और एक कोष्ट में थोड़ा लिख भी देते हैं कि प्लस हम पे या मिला है तब बना है या बना है। बस इतना याद रखना, अभी फिलहाल डायरेक्ट याद रखना है। इसका मेन कारण हम बताएंगे, आगे पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे, ये पूरा डीप है, पूरा बताएंगे कि आखिर ये भी कैसे हो गया, ये भी बताएंगे, पूरा अच्छा से बताएंगे। और यही तो याद रखना है, ये तो याद रहेगा तो सारा संधि आपके दिमाग में है। और संधि इतना आसान है, नाम मत लीजिए। आइए अब हम दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी करना फ्यूज करके नोट कर लीजिएगा। मिटाते हैं, थोड़ा देर जगह की कमी है। अरे बच्चे, ये निकलो, चलो निकलो, आप चलो निकलो। माफ़ी चाहते हैं, अब फैमिली वाला घर है स्पेशल, तो मेरा स्टूडियो नहीं है, स्पेशल रूम नहीं है, और रूम भी है तो बंद भी नहीं कर सकते हैं, घर का बात है। माफ़ी चाहते हैं डिस्टर्बिंग के लिए। चलिए आते हैं हम अपने विषय पे आते हैं। लय तो टूट गया है, लेकिन लय को फिर से आप लोग ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सु प्लस आगतम, अब ये कैसे बनेगा, तो इसमें भी वही बुद्धि लगाना, बार बार वही बुद्धि लगाना है, ठीक है ना। हम उधर बार बार देख रहे हैं कि आना जाए वो डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए फिर से वही बुद्धि लगाना है, 3 स्टेप मेरे भाई, 3 स्टेप। थोड़ा सा मेरा बोली में प्रॉब्लम है, हम बोलते रहे तो करके ज़्यादा है, इससे आप नाराज नहीं होइएगा, क्योंकि हमें बोली से क्या फ़ायदा है, हमें ज्ञान लेना है ना, हमें ज्ञान लेना है। फिर भी हम कोशिश, बहुत अच्छा से कोशिश करेंगे कि बोलें। देखिए ना, मैं कभी मतलब बड़े बड़े स्कूलों में नहीं ना पढ़ा, जिसके कारण हम नहीं सीख पाए होंगे, हो सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है वहाँ बोलते भी अच्छा से। चलिए आइए, चलिए वो सब बात छोड़िए, यहाँ देखते हैं कि मेन प्लस के हम लोग वर्ण को अलग करते हैं, ठीक है ना, अलग करते हैं। तो कर दीजिए अलग, इधर से आधा सा निकले बचेगा, क्योंकि इसमें से निकलेगा अब वर्ण कौन, ऊ है, छोटका ऊ है ना, छोटका ऊ निकल गया। इसको मेन प्लस को बड़ा ही देना है, और इधर से कौन निकलेगा, अम्पया, इधर से कौन बच गया, मेन प्लस, सॉरी छोटका प्लस गतम, बच गया ना। और सेकंड स्टेप क्या सिखाए थे, याद है कि नहीं है, नहीं याद है, क्या लिखवाए थे, ये दोनों को ऐड करते हैं, और ये ऐड करने से क्या बनेगा, अरे भाई ये ऐड करने से वाह बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा तो पेशेंस बनाए रखना होगा, ये बताएंगे हम कि वाह भी कैसे बन गया, बिना बताए कैसे आएगा, संधि नहीं आएगा, तो ये भी बताएंगे हम कि वाह कैसे आ गया भाई, या कैसे आ गया, चाहे हाउ वाला कैसे बन गया। ये हम संधि का डायरेक्ट डिफरेंस एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि वाह, बस इतना जान कर रखिए कि ऊ प्लस आ वाह मिलकर बनता है, इसका मेन रीज़न आगे है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना, एक ही बार में सारा चीज़ नहीं खा जाया जाता है। दाल भात चोखा चटनी सब मिला के सान के खाते हैं, नहीं ना, पहले दाल भात सानते हैं, खाते हैं, फिर चोखा खाते हैं, उसी प्रकार से है, समझ रहे होंगे। अब ये वाला इसके बाद क्या सिखाए थे कि दोनों को जोड़ करके जो आएगा वो इधर आके जुड़ता है, सिखाए थे ना, तो वही फॉलो करते हैं। तो आधा से ने तो ये था, इधर से वम पैवा गया, इधर बच्चल कौन था, गतम। इधर कोष्ट में दर्शा भी देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे कि ऊ प्लस हम पैया मिलेगा तो कभी भी वाह बनता है। और ये आ जाता भी एग्जाम में आ जाता है कि ऊ प्लस आ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, या कौन सा चीज़ बनेगा, क्या बनेगा, ये आ जाता है। तो इसीलिए लिख भी दे रहे हैं कि अच्छा काम करेगा, फिलहाल ये तो बताएंगे ही। चलिए, तो ये था संधि का 3 मेथड, बस 3 स्टेप फॉलो करना है, संधि तैयार है बन के। और ये स्टेप भूलना नहीं है आप लोग को, ये वादा कीजिए कि भूलिएगा नहीं, ठीक है ना।
अब आते हैं संधि। तो जान गए कि संधि आखिर वर्णों के मेल से जो वर्ण में विकार उत्पन्न होगा ओकरे के संधि कहेंगे। डिफिनेशन याद हुआ कि नहीं हुआ? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो वर्ण में विकार उत्पन्न होगा ओकरे संधि कहते हैं। हुआ ना डिफिनेशन क्लियर? आइए इसका प्रूवमेंट भी दिए कि वर्ण का संधि होता है, बाकी सबका कुछ का नहीं है, काम में नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं संधि के प्रकार में। अब आते हैं, यहाँ देखिएगा संधि के प्रकार। संधि के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आवाज़ तो जा रहा होगा ना। संधि के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक पूर्व रूप संधि होता है लेकिन उसका कोई लेना देना नाता हम लोग से नहीं है उसका, ठीक है ना। सिलेबस में आज तक हमको मतलब मिलवे नहीं किया उससे क्वेश्चन के हम पढ़ाएं चाहे कुछ हम पढ़ें, कुछ भी नहीं, लेकिन उस भी जानते हैं, कहिएगा तो भी पढ़ाएंगे। तो हम फिलहाल हम लोग जानते हैं कि संधि के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है यहाँ। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। भूलिएगा नहीं, क्लास 12 में पूछता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। बच्चा कन्फ्यूज, संधि के क्या प्रकार होते हैं, पढ़िए रहिएगा था ना, आज याद हो गया होगा आप लोग। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब ये तीनों संधि को हम लोग बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस तीनों संधि को। तो सबसे पहला नंबर संधि कौन है? स्वर संधि। और स्वर संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, मतलब कोई वो इंटर हो या मैट्रिक हो, दोनों के लिए VVI है ये स्वर संधि। तो स्वर संधि को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। शुरू में भी बताया था कि स्वर संधि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड बोल रहे होंगे तो बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हमें तो अभी आइडिया नहीं है ऑनलाइन क्लास जो यूट्यूब पे क्लास कराने की, तो आइडिया आप लोग नहीं देंगे क्योंकि आप ही लोग सब कुछ हैं। आप लोग एक थोड़ा बात बता देते हैं कि एक व्यक्ति ने हमें इतना अच्छा कमेंट किया था दूसरे वीडियो पे कि हम उन्हीं का कमेंट सुन करके आज फिर से हमें ऊर्जा मिली है कि यूट्यूब पर आएँ, नहीं तो हम छोड़ दिए थे। बीच में देख रहे होंगे 3-4 महीने बाद बिल्कुल सो गए थे। लेकिन आप लोग का एक एक कमेंट अगर अच्छा आता है ना, आहा मन करता है, खुश कर देते हैं और बनाने की मन करने लगता है। चलिए आइए देखते हैं आगे स्वर संधि। अरे आपको ये याद है ना, तो स्वर संधि का डिफिनेशन याद है। उसका डिफिनेशन क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो वर्ण में विकार उत्पन्न होगा ओकरा का संधि कहेंगे। अब इसमें हम क्या सिखा रहे हैं? बस कुछ नहीं जानते, बस जहाँ जहाँ वर्ण है उसके पहले स्वर लगा दीजिए, बस हो गया काम। तब सुनिएगा ध्यान से, वही डिफिनेशन बोलेंगे। जब 2 या 2 से अधिक स्वर वर्णों के मेल से जो स्वर में विकार उत्पन्न होंगे उसे ही स्वर संधि कहते हैं। आइए लिखा हुआ भी वही है, देखिए 2 या 2 से अधिक स्वर वर्णों के मेल से, देखिए स्वर वर्णों के मेल से, यहाँ वर्णों के मेल से था, वर्ण के मेल से था, यहाँ स्वर वर्णों के मेल से स्वर लगल है। स्वर वर्णों के मेल से जो स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न होगा, जहाँ जहाँ वर्ण है स्वर लगाना है, काम हो जाएगा आपका। तो विकार उत्पन्न होता है ओकरे के क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ओकरे समझ रहे हैं ना, बोली पर मत जाइएगा, ओकरे एकरे कहते हैं। तो देखिए हम आप लोग का भाई हैं, आप लोग का प्यारा दुलारा, हमसे बड़े देख रहे होंगे तो क्या ही आप कहा जाए कि कौन देख रहे हैं, कहाँ है, मेरे से छोटे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं ये तो हम जान नहीं रहे हैं। फिर भी आपका दुलारा प्यारा भाई, दोस्त, बउआ, जो भी कहिए वही हैं। तो बोली पर मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, गलती होगी माफ़ कीजिएगा, बताइएगा। तो यहाँ इसी को संधि का स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी प्रकार होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। फिलहाल उसको पहले प्रकार से पहले हम लोग संधि को बना के देखते हैं कि आखिर की इसमें स्वर संधि आता है कि नहीं आता है। तो चलिए प्रकार को बना करके देखते हैं। 3 स्टेप याद है? नहीं याद है, याद करवा रहे हैं। इस प्लस के आसपास के वर्ण को तोड़ते हैं, तब प र आधा म, क्यों? क्योंकि में से और निकलेगा मेरे भैया। अब मेन प्लस इधर बड़का ई, अब प्लस स्वर बच गया। तो देखिए तो इस प्लस के आसपास के वर्ण को अलग किए और सेकेंड स्टेप क्या है? इन दोनों को जोड़ते हैं और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बनेगा। अब पूछिएगा मत कि क्यों बन गया, बता रहे हैं कि अभी जितना बता रहे हैं उतना ही याद रखिएगा कि अ ई के मिलने से ए बनता है। काहे बनता है ये हो नहीं सकता कि नहीं बताएंगे, आगे सब है, सब है आगे। बने रही वीडियो में और रोज़ बने रही है, एक ही दिन में सब थोड़े दे देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अ प्लस ई के मिलने से ए बनता है
और आपको थर्ड स्टेप याद होगा कि जो बन के आता है वो करे कि इन्हें लिया के जोड़ते हैं, ये नहीं ये भी करता है, लिया के का जोड़ना, ये नहीं भाग के आएगा वो। तो आपको तो बचपन में पढ़े होंगे एक मात्रा जोड़ेला, प र म आधा म में ए जुटेगा तो मी कर देगा कि नहीं कर देगा, एगो एकले वाला है ना, वही वाला है, यही हो जाए दो गो एकले होता है, हई जो होता है एगो एकले होता है। ये सब तो पढ़ ही हैं आप, पढ़बे किए, ये हमारा बतावे का जरूरत है। आइए देखिए पर में, आइए इधर से क्या बच गया, स्वर, परमेश्वर बन गया, परमेश्वर आ गया, संधि बन गया। याद नहीं करना, रट्टाना नहीं है, सीखना है। 3 स्टेप, मात्र 3 स्टेप सीखना है। 3 स्टेप के अलावा नियम भी सीखना है ना, नियम यहाँ भरमार है, इसमें बहुत नियम। आइए इसको देखते हैं। मन तो कर रहा है कि इस बंद, आप लोग तो बड़ी समझदार है, बना लिए होंगे, नहीं बनाने के लिए मन कर रहा है। अब लग रहा है कि लंबा वीडियो हो जाएगा ना, अब तो फिर भी बनाते हैं आप लोग के लिए लंबा वीडियो, क्या सब कुछ सही है। चलिए, माँ हम पैहा है तो आधा हो जाएगा, इधर से हम पैया निकलेगा, अब मेन प्लस आ ई निकलेगा, आ प्लस में स, इन दोनों का जुड़ाव होता है, इन दोनों के मेल से भी ए बनता है, और हो गया यही ए एने आके जुटेगा तो महे, एने स है तो महेश बन गया। महा प्लस इस महेश आप लोग जानते भी थे, लेकिन ये नहीं जानते थे काय हो गया, डायरेक्ट जानते थे अरे महा प्लस इस तो महेश होता है, ले बना दे। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर होता है, ले बना दे। काहे होता है यहाँ मिला, और भी काहे होता है, येहू काहे होता है वो भी मिलेगा, बस रूप बने रहिएगा। 1 + 1 एक होता है, आप लोग को पता होगा, एक काहे होता है, हमसे सीखिएगा। ए आधा क आइजा आ मेन प्लस छोटका दो, मेन प्लस को हटाते हैं, मेन प्लस इधर से ए निकल जाएगा, इधर से क। अब अ के बाद के बाद ए आए तो दोनों मिलकर आए बन जाता है, आए 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 का मतलब आए, ऐसा डबल एकले वाला। तो ये डबल एकले पर जाके चढ़ेगा ए, कै, इधर कौन बचल है क, ए क एक बचल है ना, लिख भी देते हैं। देखिए ए, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, क्षमा चाहते हैं। ये भी ए बनेगा और ये सब आके इधर जुड़ते जाता है। अब आते हैं कि स्वर संधि के प्रकार कितना होता है। तो स्वर संधि के प्रकार जो होते हैं 5 होते हैं। कितना होते हैं याद रखना है, 12th में आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 10th में भी आ सकता है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं 5 होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं 5 होते हैं, याद हुआ कि नहीं हुआ। स्वर संधि के प्रकार 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, और ये थोड़ा मिट गया है आदि संधि, अयादि संधि जिसको कहते हैं। और इस सारे संधि के बारे में हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, और यही हमारा परीक्षा में 4 में 4 दिलवाएगा, यही दिलवाएगा। आज जैसा पैटर्न हो चुका है मेरे भाई, विसर्ग संधि नहीं भी पढ़ेंगे, व्यंजन संधि नहीं भी पढ़ेंगे तो हमें यही से आ जाएगा नंबर। और फिर भी मन नहीं भरता है तो वो तो हम तो पढ़ाई करेंगे, है ना। और ये नहीं कह रहे कि मन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो अयादि संधि, लेकिन इस सब का जिक्र आज ही करना संभव नहीं है, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। आप लोग को तो पता है कि कितना आलसी हैं, बस वीडियो नहीं देखिएगा लंबा, खेसरिया के गाना लंबा देखिएगा, है ना। बस कॉमिक के लिए ये सब है। भोजपुरी सिनेमा भरपेट देखिएगा, या कोई सिनेमा हो के वो सब देखिएगा भरपेट, है ना। फ्री फायर खेलने के लिए कह दिया जाए बहुत देर तक खेलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वीडियो दिखाया जाए पढ़ाई का नहीं भाई, इतने रहने दीजिए, छोटे रहने दीजिए। छोटा देखेंगे, बड़ा रहेगा नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे, हटाइए इसको। तो चलिए, ये सब आप लोग के सुधार के लिए बोल रहे हैं कि देखिए पढ़ाई से जुड़े रहिए, बहुत अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। तो हम लोग इतना पढ़े आज, हम लोग संधि पढ़े, संधि के प्रकार पढ़े, 3 प्रकार होता है, और प्रकारों के भी बारे में पढ़े, स्वर संधि के बारे में पढ़े, स्वर संधि के प्रकार के बारे में पढ़े हैं, और उस प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे डीपली। तो वो कल मिलेगा, 5 संधि कल ख़त्म कर देंगे, स्वर संधि का 5 प्रकार ख़त्म कर देंगे, और यही मेन है, मेन यही है। गया कल्ले वाला ना देखला तो गईला, लिखा रहता ना, लटकले तो गईले बेटा, वही वाला बात हो गया है। तो कल्ले वाला मिस नहीं करना है, ये वाला प्रकार, ठीक है ना। और ये कब पता चलेगा कि हम कब डाल दिए, वीडियो कब बन गए, जब सब्सक्राइब रहेगा चैनल, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा,
बेल जो होता है सब्सक्राइब के बगल में, तो वो सब करके रखिएगा तब ना। तो वीडियो पर नए होंगे तो ये सब करके रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए कितना झकास तैयारी होता है, आपको संस्कृत और हिंदी ग्रामर जो भी होता है सबका देखिए कितना झकास तैयारी होगा, और मस्ती के साथ पढ़िएगा ना, मस्ती आ जाएगा इस 4 महीने के अंदर। नहीं मतलब ग्रामर कंप्लीट, मतलब ऐसा कंप्लीट तो 1 महीना में हो सकता है, लेकिन ऐसा कंप्लीट जो एग्ज़ाम में जाते जाते बने आए, आहा मज़ा आ जाए। तो चलिए इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, क्योंकि लंबा वीडियो बन रहा है। और माफ़ी चाहते जो भी गलती हुआ होगा बोलने में, थोड़ा बोलने का मतलब मेरा मतलब आइडिया नहीं है, क्लास में हम यही लैंग्वेज यूज करते हैं। और आपत्ति कोई आए तो फिर भी मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा बोली में सुधार कीजिए, हम ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल बार बार यही कह रहे हैं कि क्षमा चाहते, बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में संधि के प्रकार के साथ, स्वर संधि के प्रकार के साथ।